हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी के एग्जाम के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है और आपका एग्जाम तय समय पर होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को। तो आपको सबसे पहले काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको पहले ज्वाइन कर लेना है। वहां पे इंपोर्टेंट पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मैंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि जीएस है, जीएस आपको याद करनी ही पड़ेगी। चलिए बात करते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। कब की थी? 1938 में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? ये भी सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया गेट पर प्रतिमा स्थापित हुई सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने की 1923 में। कब की? 1923 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। किसने की? ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ये भी ज्योतिबा फूले की है, ये भी आपको याद रखनी है। पावर्टी अन ब्रिटिश रूल किसकी पुस्तक है? ये है दादा भाई नौरोजी की। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? ये भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ये की गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? और केसरी और मराठा पत्रिका ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। इन्होंने ही कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ पुस्तक किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है? एनी बेसेंट की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। और इंडियन ओपिनियन भी आपको याद रखना है, ये भी महात्मा गांधी की है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग ने की। किसने की? आत्मा राम पांडुरंग ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? ये अरविंद घोष की है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है, ये भी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? वो लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। किससे लगती है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। दूसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। तीसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। चौथी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और सबसे छोटी पांचवी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है। किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है 108 किलोमीटर। कितनी? 108 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है। नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। कितने हैं? 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य
भारत के नेपाल की सीमा से लगते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? ये बने 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय कब हुआ? ये हुआ 26 जनवरी 2020 को। कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ, ये भी आपको याद रखना है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो ये हुआ 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट बात करते हैं, सिक्किम को भारत में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। गोवा किसके अधीन था पहले? पुर्तगाल के अधीन था। कब अलग राज्य बना? ये बना 1987 में। कब? 1987 में। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 79 में। किसमें है? अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। ये तीनों संसद में शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? संसद में शामिल होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किन क्षेत्रों से करता है? 4 क्षेत्रों से। कौन कौन से? साहित्य के, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्विसदनी विधानमंडल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, मजा से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और कर से कर्नाटक। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनी विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। कितनी? 100 सीटें। ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य और प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हैं? अभी 550 हैं। कितने हैं? 550 हैं। इसमें 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? 104वें संविधान के द्वारा। आगे देखिए, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? ये हैं 245। कितने? 245। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये भी 5 वर्ष होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें ये भी बताइए क्या हम इससे लॉन्ग वीडियो भी बनाएं जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।